Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your back exercise back question answers of chapter number 12 friction. Okay, so first question से start करते हैं. Is force of friction a contact force? क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स मींस दो सरफेसेस जब एक दूसरे से कांटेक्ट में होंगे तभी ये अप्लाई होगा. तो बेटा अगर जिसने सही से चैप्टर रीड किया है वो तुरंत बता देगा जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं इतने बड़े चैप्टर में तो सुई ढूंढने के बराबर मुझे याद भी नहीं कि वो लाइन कहाँ पर होगी, लेकिन इसका आंसर होगा आपका यस. ओके, यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन? तो रोलिंग फ्रिक्शंस में अगर आ जाएंगे तो पेज नंबर आपको 173 पे जाना होगा और ये आपको फर्स्ट टू लाइन्स जो दिख रही ना, व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर the force of friction that exists between the two surfaces is known as rolling friction. Okay, और एक ये भी लाइन लिख दीजिएगा, लाइन लास्ट की अच्छी है. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड मेक्स इट इजियर टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, सो या हटा दीजिए, वो उसी को ही रहने दीजिएगा, हटा दीजिएगा, बस इतना लिखिएगा. व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सर्फेसेज. देखिए दो सर्फेसेज की बात चल रही है और the two surfaces is known as rolling friction. बस नॉर्मल सा पूछा कि what is rolling friction, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए. ठीक है, स्टेट टू वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस के दो वेज देने हैं. तो फर्स्ट इज ल्यूब्रिकेशंस एंड सेकंड इज बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग. ओके, so lubrications, use of a lubricant makes the surface smooth. In machines, friction is reduced by using lubricants such as oil, grease or graphite powder. The lubricants fills the minute unevenness of the surfaces and separates them by forming a very thin layer in between. ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पहले ये लिखिएगा. यूज ऑफ lubricant मेक्स दी सरफेस स्मूथ. इन मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाई lubricant सच एज ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट पाउडर. और फिर ये लीजिएगा, दिस लेयर ऑफर्स वेरी लिटिल रेजिस्टेंस एंड एज रिजल्ट द फ्रिक्शन गेट रिड्यूस्ड. ओके, एंड बॉल बेयरिंग का ball bearing or roller bearings are also known as anti-friction bearing. These are small metallic or ceramic spheres used to reduce friction between softs and axles. Okay, so बस बहुत है, इतनी दो लाइनें. ठीक है. Why is talcum powder spread over a carom board before playing? So talcum powder spread over a carom board before playing because ये आपको यहाँ पे लिखना है because talcum powder fills the minute पढ़ रहे थे, minute unevenness of the surfaces and spread them by forming a very thin layer in between. This layer offers very little resistance and as a result
फ्रिक्शन गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, तो अगर आपको ये आंसर्स लिखना है तो मेरे साथ ही लिख लीजिए। आंसर नंबर मुझे तो याद भी नहीं है कौन सा है। आंसर नंबर 4। ओके, बिकॉज से लिखिएगा, BECAUSE, बिकॉज talcum powder fills minute minute unevenness of the surface and separates them by forming a very thin layer in between. Okay, and this layer offers very little resistance. बस यहीं तक लिखा है, लिटिल लेयर तक, ठीक है, बस इतना आंसर बहुत है, बिटवीन तक, ठीक है। और 5th नंबर क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बस ऑब्जेक्ट्स जो फ्लूइड्स में मूव करते हैं, ठीक है, उनका स्पेशल शेप किस लिए होता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कराने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखिएगा, बिकॉज अ स्ट्रीम लाइन बॉडी रिड्यूसेस ड्रैग इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू इजली। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 5 है शायद, जहाँ तक 5, आंसर आपका 5 हो जाएगा। बस एक बिकॉज से लिखना है, बिकॉज अ स्ट्रीम लाइन बॉडीज रिड्यूसेस ड्रैग इनेबलिंग द ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू इजली। ओके, वाई इज इट टू डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड? इसका आंसर बाद में बताएंगे, इसको अभी क्रॉस लगा दीजिए। द शूज ऑफ स्पोर्ट्स मैन हैव स्पाइक्स, गिव रीजन। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, द स्पोर्ट्स मैन यूज शूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड शूज। ओके, by the use of spikes they prevent themselves from slipping or skidding during play. Okay, the shoes of sportsmen have spikes because the because से यहाँ आपको आंसर नोट करना है, यहाँ नहीं हो पाएगा, देख लें कहीं और जगह हो, यहाँ बता देते हैं। बिकॉज से नोट करना है, BECAUSE, बिकॉज द स्पोर्ट्समैन यूज शूज टू INCREASE increase the FRICTIONAL frictional
force between the ground and shoes, 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 by the use of spikes. They prevent themselves from slipping or skidding during play. Okay. Name any two activities that are not possible without friction. So first is running और second आप थॉट करिएगा, थिंक करिएगा जहाँ तक आप सोच सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. बाय, टेक केयर.